बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से तमाम नाज़रीन ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, आज 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अभी ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को पूरा देखना। और हम बात करेंगे आज उन लोगों की, किन किन लोगों के पास अभी तक रजिस्ट्रेशन, किन किन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं। और नंबर 2 हम बात करेंगे कि आउट पास बंद कब तक होंगे, यानी कि कब आउट पास क्लोज़ हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगी। तो जो मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो पहले हम बात करेंगे कितने टोटल अभी तक जो पाकिस्तान एम्बेसी ने एक डिजिट है जो सॉर्ट आउट किया कि कितने लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो गए और कौन कौन से लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। तो अभी तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी तादाद है 7,699। उनमें 3,263 लोग थे जिनकी जॉब छूट गई थी, जॉबलेस लोग थे। और 408 लोग ऐसे थे जिनके पास वर्क परमिट नहीं था, मतलब उनके पास वर्क परमिट नहीं था और मिनी मिनी काम कर रहे थे। और 253 लोग ऐसे हैं जिनके पास वर्क परमिट तो था लेकिन काम नहीं था, उन्होंने अपना वीज़ा आगे नहीं एक्सटेंड करवाया और वो भी, उनका स्टेटस भी इलीगल हो गया। उसके बाद जो 3,765 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था, ना पासपोर्ट ना शनाख्ती कार्ड। वो आए ज़रूर थे लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो अरबाब के पास रह गया और जो उनका आईडी कार्ड था वो ख़त्म हो गया या उनसे गुम हो गया, कैसे भी करके उनके पास। और उनमें 93 लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली वीज़ा था, वो फैमिली वीज़े पे आए थे लेकिन उन्होंने अपना फैमिली वीज़ा किसी मजबूरी के तहत अपना फैमिली वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा पाए और उनका स्टेटस भी इलीगल हो गया। उसके अलावा जो 87 लोग ऐसे थे जो कि फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा पे थे। फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा से मुराद ऐसी है कि मेरी फैमिली यहाँ पे, मैं अपने किसी भाई को या अपनी बहन को, किसी को अपने साथ इधर बुला लेता हूँ अपनी फैमिली ज्वाइन करने के लिए, अपनी यानी कि अपनी उस पर ज़िम्मेदारी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, लेकिन उनका वीज़ा मैं एक्सटेंड नहीं करवाता और उनका जो स्टेटस है इलीगल हो जाता है। और 147 वो लोग हैं जो विजिट वीज़ा पे आए थे लेकिन वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाया और स्टेटस इलीगल हो गया और अभी वो आउट पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए थे और रजिस्ट्रेशन करवाई। और इनमें 12 लोग ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा दोबारा उन्होंने वापस नहीं किए और भाग दौड़ के मिनी मिनी काम करना शुरू कर दिया और वो उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। और 61 लोग ऐसे हैं, 61 पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी ओमान में नहीं आई। गवर्नमेंट ऑफ ओमान को ये नहीं पता कि वो लोग यहाँ एंटर कब हुए और कैसे दाखिल हुए। ये वो लोग हैं जो डंकी लगा के ईरान से या इंडिया से या यमन से या किसी भी दूसरे इलाके से, जो कि पानी के ज़रिए है। और अभी जो दूसरी बात है, यहाँ तक कि ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद जो अभी बात करने वाला हूँ वो है आउट पास कब बंद होने वाले। मैं पहले आपको पूरी तफसील बताऊँगा और फिर मेरे नज़रिए के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने उनके मातहत। जो आपको पता है 7 दिन के बाद आपका टिकट होना है, तो 7 दिन के हिसाब से आपका 22 को आउट पास क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आपको 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद जाना है एयरपोर्ट पे और एम्बेसी बोल रही है 10 दिन के बाद। अगर 22 तारीख बंद होते तो 31 तारीख तक आपके 7 दिन पूरे होते, तो फिर आपको आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि 31 तारीख आपके आउट पास की वैलिडिटी डेट है, यानी कि अनवैलिड हो जाएगा। तो इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द अभी कोशिश करें आके जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि अभी 7,699 लोगों की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तमाम लोग कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इंशाल्लाह आज की तो यही अपडेट्स थी। जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट मिलती है तो आपके साथ शेयर करूँगा, हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, हमारी भी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहो इजाज़त।